नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू गुप्ता, कंसल्टेंट सिटी हॉस्पिटल, आपसे आज हैप्पी हाइपॉक्सिया के बारे में बात करना चाहूँगी। आप सोचेंगे ये हैप्पी हाइपॉक्सिया क्या है? जब सारा समाज, सारी दुनिया कोरोना की बात कर रही है तो मैं हैप्पी हाइपॉक्सिया की बात क्यों कर रही हूँ? हैप्पी हाइपॉक्सिया भी कोरोना का नवीनतम लक्षण है। कोरोना वायरस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरू में एक नॉर्मल फ्लू के तरह आया था, जिसमें बुखार, सर्दी, ज़ुकाम, गला खराब, खांसी, बस यही लक्षण थे। उसके बाद उसमें निमोनिया भी होने लग गया मरीज़ों को। फिर हमने कुछ ही दिनों में देखा कि पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, इस लक्षणों के मरीज़ भी कोरोना वायरस के ही मरीज़ निकले। कुछ समय बाद कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हुई जिनकी, वे कोरोना पॉजिटिव निकले। कई को ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ। तो फिर पता चला कि ये वायरस तो खून में भी बदलाव ला रहा है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। उसके बाद इस वायरस ने अपना लक्षण फिर बदले। शरीर में चकत्ते आना, पैरों की उंगलियों में नीली चमड़ी हो जाना और उनमें छाले आ जाना, ये भी उसके लक्षण हो गए। परंतु पिछले एक हफ्ते से भारत में हम सभी चिकित्सकीय विभाग के लोग विस्मित हैं एक नए प्रकार के लक्षण से, जिसे हम हैप्पी हाइपॉक्सिया कह रहे हैं। हैप्पी हाइपॉक्सिया इसलिए क्योंकि ये मरीज़ों को कोई लक्षण नहीं था और ज़्यादातर मरीज़ कम उम्र के थे। ये मरीज़ बिल्कुल ठीक थे, इन्हें कोई ना लक्षण था, ना कोई तकलीफ़ थी। अचानक इन्हें बेचैनी महसूस हुई और ये गिर पड़े और 10 मिनट के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। कुछ मरीज़ हॉस्पिटल से बस 10 मिनट की दूरी पर थे। ऐसे मरीज़ हमें पाली में मिले, जयपुर में मिले, अजमेर में मिले, दिल्ली में भी मिले। और भी अब हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो भी सडन मृत्यु यानी अचानक मृत्यु हो रही है, उन सभी का हमें कोरोना टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। तो इन तरह की हैप्पी हाइपॉक्सिया का कारण क्या हो सकता है? हैप्पी हाइपॉक्सिया में हमने देखा कि अचानक ब्लड में यानी खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन की मात्रा अचानक घट गई। जो 95% होनी चाहिए वो 60% से भी नीचे हो गई। यानी कि लंग्स में, फेफड़ों में ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता में अचानक कमी आई। इसको हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता चल चुका है अब तक कि कोरोना में लंग्स में इंटरस्टिशियल टिश्यू यानी लंग्स में जो ऑक्सीजन और खून के बीच की जो तंतु होते हैं, उनमें खराबी आ रही है। और ये खराबी अगर अचानक हो जाए तो हम उसे कहेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो निस्संदेह अचानक इतना जल्दी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होना, 95% से 60% के भी नीचे चले जाना, वो भी 10 मिनट के भीतर, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ही कहलाता है। अब अगर अचानक ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाएगा तो निस्संदेह ब्रेन में यानी कि दिमाग में, हार्ट में यानी कि हृदय में, सब जगह खून की अचानक और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। खून तो होगा पर्याप्त मात्रा में, परंतु खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और अचानक आई हुई ऑक्सीजन की कमी को ये शायद सह ना पाए। तो जिसमें भी ऐसा हो तो उसे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और उसके कारण अचानक मृत्यु हो सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हर समस्या के बाद में सिर्फ समस्या की बात करने से तो कुछ होगा नहीं, हमें समस्या का निदान भी करना पड़ेगा। तो समस्या किस किस को हो सकती है? तो सबसे पहले तो हम सभी को बिना डरे, बिना घबराए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें जितने भी सुरक्षा के लिए बताए गए हैं साधन,
यानी मास्क का उपयोग, हाथों को बार बार धोना और सामाजिक थोड़ी सी दूरी बना के रखना। और अगर हमारे पहचान का कोई भी व्यक्ति बाहर से आया है तो उसकी जांच अवश्य करा लेना और खुद भी जांच करा लेना, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग अक्सर भावुकता में आकर हमारे पहचान का कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आया है तो तुरंत मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। यदि कोई भी हमारा जान पहचान का दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हमारे पहचान का आया है बाहर से, तो उसको क्वारंटाइन में रखें या होम क्वारंटाइन में रखें। जैसा कि अब सरकारी निर्देश आ चुका है कि हमें होम क्वारंटाइन की तरफ जाना है। तो होम क्वारंटाइन में वे लोग ज़रूर रहें और हम भी उनसे तुरंत ना मिलें, पहले उनकी जांच हो जाने दें और उसके बाद ही, उस रिपोर्ट आने के बाद ही हम उनके पास जाएं, क्योंकि 80% पेशेंट बिना लक्षण वाले होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे जान पहचान का जो भी व्यक्ति है वो देखने में बिल्कुल ठीक दिख रहा हो तो वो इस संक्रमण को फैला नहीं सकता। वो निसंदेह इसे फैला सकता है, क्योंकि उसे ये लक्षण ना होने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति बाहर से अगर आया है, नया है, किसी और प्रदेश से आया है या दूसरे देश से आया है, आप उसकी पहले जांच करवाएं। जांच जब हो जाए और उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाए तभी आप उससे मिलें। मैं ये नहीं कह रही कि हमें किसी से भेदभाव करना है, परंतु हर व्यक्ति को अपने आप ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यदि हम किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें पहले अपनी जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें भी किसी दूसरे को किसी अपने को ही संक्रमण फैलाने का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। और किसी जांच से ना डरें, अपनी जांच करवाएं और जांच अगर पॉजिटिव आती है तो हमेशा उसके बारे में सजग रहें, क्योंकि जैसा मैंने कहा 80% पेशेंट को पहले लक्षण कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये शायद बीमारी धीरे धीरे अंदर फेफड़ों को ख़राब करने लग जाती है, तो उसके कारण अचानक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, जिसके कारण खून में ऑक्सीजन की मात्रा 95% की जगह 10 मिनट के भीतर 60% से भी नीचे हो जाती है और शरीर में खून में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी कोरोना से डरे नहीं, परंतु इसकी जांच और इसका इलाज हर संभव करवाने का प्रयास करें। और किसी से भी, जब तक आप निश्चित ना हो जाएं कि आपको कोई समस्या नहीं है, तब तक आप भी किसी से मिले ना और सामाजिक दूरी बना के रखें जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। ये मैं आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ कि हमें कोरोना से दूर रहना है और कोरोना को ख़त्म करना है, इसलिए हमें जांच करवानी है और हमें इसलिए दूरी रखनी है रिपोर्ट के आने तक। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी का सामाजिक बहिष्कार नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से आप सभी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप सभी सावधान रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।